जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता जी में अर्जुन से क्या कह रहे हैं, मैंने आपको हिंदी में पढ़कर सुनाया है, क्योंकि संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ कई लोगों के समझ नहीं आता है। वैसे तो संस्कृत के विद्वान आजकल मिलने मुश्किल हैं। जब फेरे करवाते हैं तो किसी को पंडित को ढूंढ कर लाते हैं। उनको जो सुनने वाले हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या मंत्रोच्चारण श्लोक बोलकर चले जाते हैं। हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि संस्कृत के श्लोकों में कोई क्या कह रहा है, क्या अर्थ है इसका। मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता जी में क्या कह रहे हैं, अर्जुन से क्या गीता का उपदेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की वृत्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 16वें अध्याय के प्रथम भाग में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा से मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा गया है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि वह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही अपना मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाला स्वाधीन आत्म भाव वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्तर द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला योगी
अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाया है। और प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता जी में क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कितने प्रकार के इंसान होते हैं, कितने प्रकार का भोजन होता है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कितने प्रकार के तप होते हैं, ये हमें भगवत गीता जी में सुनने को मिलता है। अगर हम इसको प्रेम से श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण सदा हमारी रक्षा करेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं उस प्रभु का गुणगान आप तक पहुंचाती रहूँगी। भगवत गीता जी का पाठ आप तक पहुंचाती रहूँगी। आप प्रेम पूर्वक सुनिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें ताकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण।